बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले एक आउटपुट फंक्शन को जिसका नाम है printf फंक्शन। इन सी प्रोग्रामिंग, printf फंक्शन इज़ वन ऑफ द मेन आउटपुट फंक्शन। द फंक्शन सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन। बेसिकली इस फंक्शन ने करना क्या है, जो भी आउटपुट आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आउटपुट जो है ये स्क्रीन पे शो करेगा। अब ज़रा आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें फर्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने एक हेडर फाइल शामिल की अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मेन प्रोग्राम में अगर आप देखें तो आपको printf फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन में लिखा हुआ नज़र आएगा सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे printf फंक्शन में आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको आउटपुट डिस्प्ले होगी। ज़रा आप आउटपुट देखें तो आउटपुट में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सी प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने एक प्रोग्राम देखा है एग्जांपल में, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। ऑल वैलिड सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन द मेन फंक्शन। जैसे हमने देखा इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको मेन फंक्शन नज़र आया है। इस तरह सी लैंग्वेज के जितने प्रोग्राम हैं सब में जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है और जो कोड है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। द printf इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन टू सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन। इस प्रोग्राम में जो हमने फंक्शन printf का इस्तेमाल किया है, जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी फंक्शन है। और ये फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ये फंक्शन stdio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। इसी वजह से हमने ये हेडर फाइल प्रोग्राम के ऊपर शामिल की है, क्योंकि हमने ये जो printf फंक्शन लिया है वो इस हेडर फाइल stdio.h से लिया है। अब इसमें इस प्रोग्राम में आपको जो रिटर्न स्टेटमेंट नज़र आ रही है, द रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट इनसाइड द मेन फंक्शन इज़ द एग्जिट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम। ये बेसिकली शो करता है कि इस प्रोग्राम का एग्जिट स्टेटस ये है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं आउटपुट की, क्योंकि हम बेसिकली printf फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जांपल में देखें, सबसे पहली लाइन में आपको नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है टेस्ट इंटीजर, और इस वेरिएबल की डाटा टाइप है इंटीजर int। हमने यहाँ पे साथ ही इनिशियलाइजेशन की है। इस वेरिएबल को हमने 5 वैल्यू जो है वो दी है और एंड पे सेमी कॉलन है, जो कि आपको पता है सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रा आते हैं हम printf फंक्शन में। printf कीवर्ड के बाद स्मॉल ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है कि डबल कोटेशन में ग्रीन कलर में लिखा हुआ नंबर इज़ इक्वल टू %d। अब ये जो %d है ये बेसिकली शो करता है कि यहाँ पे हमने कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है। अब वो इंटीजर वैल्यू आएगी कहाँ से? वो इंटीजर वैल्यू ये जो हमारा वेरिएबल है टेस्ट इंटीजर नाम का, जो हमने ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, उधर से ये वैल्यू उठाएगा और फिर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट है जो हमें पता है कि ये एग्जिट के लिए इस्तेमाल होती है। ज़रा इसकी आउटपुट देखें, आउटपुट में क्या आएगा, नंबर इज़ इक्वल टू 5। वहाँ पे हमने printf में क्या लिखा था, नंबर इज़ इक्वल टू %d। उसके बाद कामा के बाद हमने वेरिएबल का नाम बताया था। तो अगर आप देखें तो ये जो टेस्ट इंटीजर है इसको हमने वैल्यू 5 दी थी, इस वजह से आउटपुट में भी आपको 5 वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है scanf। इन सी प्रोग्रामिंग scanf फंक्शन इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अगर आपने यूज़र से इनपुट को लेनी है तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, scanf फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। The scanf function reads formatted input from the standard input such as keyboard। ये बेसिकली इनपुट कहाँ से लेगा, कीबोर्ड से ये इनपुट जो है वो रीड करता है। हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। इस प्रोग्राम को देखें, इसमें
सबसे पहली लाइन में आपको नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमें पता है कि ये बेसिकली हमने एक हेडर फाइल को शामिल किया है प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आपका मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है टेस्ट इंटीजर, और इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर डाटा टाइप है। अब उसके नीचे हमने प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल किया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन बेसिकली किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर में कि प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा हुआ है एंटर एन इंटीजर। इसका मतलब है स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ क्या नज़र आएगा? एंटर एन इंटीजर। अब उसके नीचे देखें ज़रा, आपको फंक्शन नज़र आ रहा है स्कैन एफ, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये बेसिकली एक इनपुट फंक्शन है। अब इस फंक्शन के इस्तेमाल का तरीका देखें। सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में लिखा %d। ये एक्चुअली हम ये बता रहे हैं कि ये जो %d है शो करती है कि यहाँ पे हमने कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो इनपुट लेनी है। अब वो इंटीजर वैल्यू हमने जो इनपुट लेनी है वो किस वेरिएबल में स्टोर करनी है? तो कामा के बाद आप देखें यहाँ पर आपको नज़र आएगा एड्रेस ऑफ टेस्ट इंटीजर, यानी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे उससे पहले एंड साइन है। ये शो करता है कि ये जो टेस्ट इंटीजर वेरिएबल है इसमें ये वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अगली लाइन में देखें ज़रा, प्रिंट एफ, उसके बाद लिखा हुआ है नंबर इज इक्वल टू %d। ये जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था कि नंबर इज इक्वल टू %d में %d की जगह पे वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगी। कौन से वेरिएबल में? जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसके आगे टेस्ट इंटीजर वेरिएबल जो है वो लिखा हुआ है, उसके बाद रिटर्न है। अब ज़रा देखें आउटपुट में सबसे पहले जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी वो आपको स्क्रीन पे शो करेगी एंटर एन इंटीजर। अब यूज़र ने 4 इंटीजर एंटर किया था, तो क्या होगा? स्कैन एफ ने ये जो 4 इंटीजर है वो कहाँ पे स्टोर किया? टेस्ट इंटीजर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये जो आखिरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी इसने क्या डिस्प्ले करना है? नंबर इज इक्वल टू %d। तो यहाँ पे आउटपुट में देखें नंबर इज इक्वल टू 4। अब ये %d जो है वो बेसिकली इंटीजर को शो करती है, और इसमें किस वेरिएबल की वैल्यू आएगी? टेस्ट इंटीजर वेरिएबल की। इस तरह से ये जो आपका स्कैन एफ फंक्शन है ये काम करता है, यूज़र से वैल्यू इनपुट लेता है और उसके बाद आप उसको कहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक चीज़ %d जो है वो देखी है आपने। ये %d क्या है? हेयर वी हैव यूज %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बेसिकली एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर वेरिएबल्स के लिए हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास फ्लोट वेरिएबल है जैसे आपको इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है तो उसके लिए हम %f इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर जो कि 2 फंक्शंस प्रिंट एफ और स्कैन एफ के हवाले से था। अगर आपको इसमें से कोई बात पूछनी हो तो आप जो है इस वीडियो के नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।